हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। ये पॉलिटी का सेशन चल रहा है और पॉलिटी के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसमें जानेंगे हम पार्लियामेंट के बारे में। इससे पहले बात की थी हमने कैग के बारे में, और कैग से पहले इससे बात की थी हमने महान्यायवादी के बारे में। किसके बारे में? महान्यायवादी के बारे में। अगर कोई संसद पे केस कर देता है तो वहाँ का जो आपका महान्यायवादी होता है वो क्या करता है? केस लड़ता है। किसका? संसद का केस लड़ता है। जैसे राज्य सरकार में किसका कौन केस लड़ता है? तो महाधिवक्ता केस लड़ता है। और फिर उसके बाद किसकी बात की गई थी? तो कैग की चर्चा की गई थी। अगर कोई घोटाला होता है तो कैसे होता है, कैग का क्या कार्य है, कि जो प्रत्येक जो वित्तीय लेखा जोखा होता है वो किसके द्वारा होता है? कैग के द्वारा होता है। और साथियों इस सेशन में जानेंगे हम संसद के बारे में कि संसद का गठन कैसे होता है और कौन से स्थायी और अस्थायी अंग होते हैं, और संसद का सर्वप्रथम निर्माण किस देश के द्वारा हुआ, किस देश में हुआ था, और किस देश में संसद का निर्माण भारत में हुआ था, किस देश के द्वारा भारत में संसद का निर्माण हुआ था, और इसका उद्घाटन कब हुआ था। तो आइए साथियों बात करते हैं हम संसद के बारे में। किसके बारे में? संसद के बारे में। इसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। किसमें? अंग्रेजी में इसे पार्लियामेंट कहा जाता है। संसद की चर्चा किसमें की गई है? भाग 5 में की गई है। और आपके अनुच्छेद आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक। कहाँ से कहाँ तक की गई है? आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक बात की गई है। और आपके आर्टिकल अनुच्छेद में कहा गया है, 79 में कहा गया है कि भारत की क्या होगी? एक संसद होगी, या संसद क्या होगा? संसद भवन होगा। या आर्टिकल 79 में कहा गया है। फिर आपका जो संसद शब्द लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंच भाषा से संसद शब्द लिया गया है। और फ्रेंच भाषा कहाँ की? आपकी फ्रांस की फ्रेंच भाषा है, वहाँ से क्या लिया गया है? आपका फ्रेंच शब्द से क्या बना है? संसद बना है। क्या बना है? संसद। फिर आपकी जननी ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सर्वप्रथम जो संसद का निर्माण हुआ था वो कहाँ हुआ था? पूरी दुनिया में सबसे पहले क्या हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और ब्रिटेन आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में क्या किया है उसने? अपना कब्जा पूरे विश्व में क्या कर रखा था उस समय? कब्जा कर रखा था। यहाँ तक कि अमेरिका था वो भी क्या था? आपके ब्रिटेन के ही अंडर था किसी टाइम पर, 1827 से पहले। फिर आपका 1954 से पहले के जो राज्यसभा थी और लोकसभा को किस नाम से जाना जाता था? तो राज्य परिषद और जनता का सदन के नाम से जाना जाता था। 1954 के बाद में जो राज्य परिषद थी उसे राज्यसभा कर दिया गया, और जनता का सदन क्या कर दिया गया? लोकसभा शब्द अपनाया गया। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं? 2 सदन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कितने अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 में किसकी चर्चा की गई? संसद भवन की बात की गई है। आर्टिकल आपके 81 में लोकसभा की बात की गई है। और आर्टिकल 80 में किसकी बात की गई? राज्यसभा की बात की गई है। आर्टिकल 53 में किसकी बात की गई? आपके राष्ट्रपति की बात की गई है कि भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये क्या होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और संसद का निर्माण किसने किया था? लुटियन और वैकार्ड ने किया था। किसने? इरविन लुटियन ने और वैकार्ड ने किया था। ये 2 लोगों के द्वारा ये क्या थे? वास्तुकार थे। और जितने जो क्षेत्र, मतलब जो आपके संसद क्षेत्र बने हुए हैं, या आपकी जो बिल्डिंग इमारतें बनी हुई हैं, ज़्यादातर किनके द्वारा? जो वास्तुकार थे कौन थे? वो इरविन लुटियन और वैकार्ड के द्वारा ही क्या किया गया? उसका ढांचा तैयार किया गया था या बनवाया गया था। संधि प्रधानमंत्री क्या है? अगर कोई समझौता करके आते हैं, कहीं विदेश में समझौता करके आते हैं, तो आप कोई मान लो कोई कंपनी आ रही है भारत में, संप्रभुता। संसद क्या है? सर्वसंपन्न है। सॉवरेनिटी मानी होता है संप्रभुता, सर्वसंपन्न है। इसका अर्थ होता है कि संसद आंतरिक और बाह्य लेने में क्या है? स्वतंत्र है। जैसे आपने एनआरसी देखा, या आपने जो कृषि जो अभी कहा गया था किसान आंदोलन था, कितना उसका 1 साल हो गई, उसके बाद क्या लिया गया था? किसान बिल वापस लिया गया था। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी कभी देखा होगा, जो इस समय चल रहा है, कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि लोकतंत्र में भी क्या
जब सत्ता पूर्ण बहुमत से आती है तो आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में भी आपको राजतंत्र को भी देखने को मिल जाता है, राजतंत्र भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो इस समय जो वर्तमान सरकार है उसके पास 300 से ज़्यादा क्या है, आपकी 300 ज़्यादा सीटें हैं और होनी कितनी चाहिए, 272 पे सरकार बनती है और कितनी 300 से ज़्यादा सीटें हैं। उसके बाद भी क्या है, एनडीए से क्या है, समझौता है, एनडीए से क्या है, समझौता है। मोदी जी को चिंता ही नहीं है, वर्तमान सरकार में जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उन्हें चिंता ही नहीं है। बस आंध्र प्रदेश अगर भूख कहा तो आपका भूखा मर जाए ना व्रत रखकर, तब भी उसको नहीं कहेंगे, वो गुजरात से भरवा देंगे उसमें। तो ये सिस्टम है इस समय कि गुजरात से भरवा देंगे, मोदी जी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। आपने देखा था किसान बिल क्या हुआ था, कितना लफड़ा हुआ था, कितने रोड जाम हुए थे, कितना मतलब घाटा हुआ था इंडस्ट्रियल एरिया में उस साइड में। देखा था आपने, सुना था पेपर में, कभी पढ़ा था। तो वर्तमान सरकार की कंडीशन है। तो ये क्या होता है, ये लोकसभा में तो ऐसी अगर कोई सरकार जो पूर्ण बहुमत से आती है, किसमें, संसद में पूर्ण बहुमत से आती है लोकसभा में, तो वो क्या होती है, वो आपको लोकतंत्र की जगह राजतंत्र भी पैदा कर देती है, राजतंत्र की तरह कार्य करती है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हाँ सर्वसंपन्न क्या है। फिर आपको क्या होता है, संसदीय प्रणाली कैसी है, वेस्टमिंस्टर, क्या है, वेस्टमिंस्टर, क्या है, संसदीय प्रणाली वेस्टमिंस्टर है। और आपकी लोकसभा की कितनी सीट है, 552 है। और आपको कितने चुनाव होता है, 545 पे चुनाव होता है। ऐसा क्यों, जो हमारा जो पाकिस्तान भारत पर जो कुछ पीओके क्षेत्र है, इस पर क्या कर लिया है, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उसी के तहत वो कुछ सीटें बच जाती हैं, उसी के ही द्वारा क्या होता है, 545 पे चुनाव होता है। जब उस क्षेत्र पे कब्जा कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, पूरा 552 पे चुनाव हुआ। इसमें 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, पहले होते थे, अब इसके बाद अब मनोनीत नहीं होते हैं, सरकार ने हटा दिया है। अब कितने पर होगा, जब आपका पीओके क्षेत्र भारत में आ जाएगा, कितने चुनाव होगा, फिर 500 पे चुनाव होगा सीधा, यही तो है ना। फिर आपके राज्यसभा में कितनी, 250 पे, कितनी है, 250 सीट है। इसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीट है, तो आपने देखा होगा कि राज्यसभा सीट किस में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में है। किसमें सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट, उत्तर प्रदेश में। लोकसभा सीट आपने देखा होगा किस में है, उत्तर प्रदेश में है। तभी तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश क्या है, प्रधानमंत्री बनाने का क्या है, गढ़ है, प्रधानमंत्री बनाने का गढ़ क्या है, उत्तर प्रदेश है। तभी तो आपने देखा है कि मोदी जी बार बार क्या आते हैं, बनारस आते हैं, बनारस को हब बना रहे हैं, कानपुर आ रहे हैं। तो आप देखना ये क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है कि मैं बरेली में कि बरेली झुमका गिरा था। अरे भैया पुरानी बात हो गई, आप तो वोटिंग के चक्कर से आते हैं। मोदी जी कभी गुजरात से कभी फिर आए नहीं है, आए थे क्या उससे पहले, आए थे, नहीं आए थे, पता नहीं, आए होंगे तो मुझे तो पता नहीं है, आपको पता होगा। सन 2010 से पहले कभी आए थे, आए होंगे तो चुपके में होंगे, पता नहीं। तो उत्तर प्रदेश क्या है, प्रधानमंत्री बनाने का क्या है, गढ़ है, प्रधानमंत्री बनाने का उत्तर प्रदेश गढ़ है। सबसे ज़्यादा सीट, लोकसभा सीट कितनी, 80 सीट है। और राज्यसभा सीट कितनी, 31 सीट है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 31 सीट है। फिर आपकी ये क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, और ये क्या है, राष्ट्रपति। फिर आपने देखा होगा कोई अगर विदेश में विदेशी जो राष्ट्रपति आते हैं, मान लो कोई रूस के राष्ट्रपति है और तो उनको खां ठहराया जाता है, तो आपके एक सेंट्रल, ये क्या है, आपका संसद भवन है, ये लोकसभा राज्यसभा बीच में ही क्या होता है, एक मतलब सेंट्रल ऑफिस होता है या कम जो भी होता है, तो वहाँ से भाषण देते हैं कोर्ट, जो सरकार, जो जैसे राष्ट्रपति आते हैं, या ब्रिटेन के राष्ट्रपति, या यूएसए के राष्ट्रपति, या आपके रसिया के राष्ट्रपति, तो कहाँ भाषण देते हैं, तो ये यहाँ पर भाषण देते हैं आपके, ये क्या है आपका सेंटर समझ जाओ, इसके लिए क्या बोला जाता है, इसे सेंट्रल केंद्र बोला जाता है, सेंट्रल बोला जाता है। जो भी भाषण दिया जाता है वो इस हॉल में दिया जाता है, ये नहीं कि यहाँ लोकसभा में राज्यसभा में भाषण देने के लिए कहा जाता है। फिर लोकसभा को क्या कहा जाता है, आपका निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। ये क्या है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है।
लोकसभा को ब्रिटेन में किस नाम से जाना जाता है? हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है। वहीं आपसे बात की जाए राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से राज्यसभा को ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक क्या होती है, अलग ही फीलिंग आती है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर यूएसए में बात की जाए तो आपका संसद जो आपकी उच्च सदन को किसके नाम से जाना जाता है? सीनेट के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर निम्न सदन की बात की जाए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है। और साथियों बात करेंगे हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। फिर जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है। लोकसभा क्या हो सकती है? कभी भी भंग हो सकती है। लोकसभा क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। जबकि राज्यसभा कभी भी क्या होती है? भंग नहीं होती है, क्योंकि इसके 2/3 बहुमत क्या हर 2 साल बाद क्या चुने जाते हैं। कितने साल बाद? प्रत्येक 2 साल बाद क्या चुने जाते हैं? राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। फिर आपका ये भंग क्यों हो सकती है? जैसे जो मान लो इस समय क्या है, भाजपा सत्ता में है, केंद्र में क्या है, भाजपा है, लोकसभा सदस्य क्या बन सकते हैं? प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर आपका लोकसभा में बहुमत है तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर आपका राज्यसभा में बहुमत है तब भी आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, कि इसमें बहुमत होना चाहिए। आपका लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 273 सीटें होनी चाहिए। कितनी? 273 सीटें होनी चाहिए। अगर आपकी 273 सीटें से कम है तो क्या हो सकता है, मान लो विधायक क्या दे दें, इस्तीफा दे के चले जाएँ या दूसरी पार्टी में चले जाएँ, तो क्या हो सकती है, आपकी सरकार गिर सकती है। और राष्ट्रपति के द्वारा आपको राष्ट्रपति के द्वारा कितने दिन की मोहलत दी जाती है? तो 30 दिन की मोहलत दी जाती है। 30 दिन के अंदर अगर सरकार बना पाते तो बना सकते हैं, नहीं तो आपके क्या हो जाएगी, दोबारा चुनाव प्रक्रिया की घोषणा कर दी जाती है। फिर आपका क्या है, अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग हो सकता है। और राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। इसके 1/3 बहुमत क्या प्रत्येक 2 साल वर्ष बाद क्या चुने जाते हैं। कितने साल बाद? प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या चुने जाते हैं, इसके राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। जबकि लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? निम्न लोकसभा में क्या होती है, जनता भाग लेती है। जनता जो इसकी आयु 18 साल है वो क्या सकता है, लोकसभा को वोट दे सकता है। क्या किसको वोट दे सकता है? लोकसभा को वोट दे सकता है। मतलब क्या हो सकता है, जिसकी आयु 18 साल है वो मतदान का क्या है, पात्र है। लेकिन आपके उच्च सदन में ऐसा नहीं है। इसमें क्या जो एमएलए होते हैं वही क्या करते हैं, राज्यसभा को वोट करते हैं। अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो आपको किनसे मिलना होगा, किनसे आपकी जानकारी होना, किससे जानकारी लेना है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में कितनी है राज्यसभा सीट, कितनी है, 31 है। तो जो राज्यसभा जो एमएलए वो किसकी बात मानते हैं, योगी जी की बात मानेंगे। तो आपको किससे संपर्क करना होगा, वहाँ की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से आपको क्या करना पड़ेगा, संपर्क साधना पड़ेगा। यही तो होता है, तभी तो आप इस राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा में कितनी आयु होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। जबकि इसमें आपकी राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए, 30 साल आयु होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 30 साल आयु होना चाहिए। लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। लोकसभा को किसका सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है। जबकि आपके राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहा जाता है। ये मतलब कोई 5 साल में कोई बूढ़ा थोड़ी हो जाता है। एक कहावत में कहा गया है, किसको कहा गया है कि बूढ़ों का सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा कभी भी भंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसीलिए भंग नहीं होती है क्योंकि जो लोकसभा है वो तो कभी भी भंग हो सकती है। या आपकी 5 साल का प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा हो जाता है या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या लोकसभा भंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्योंकि क्या आपका जो बहुमत पात्र है वो कितना 273 है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका कम है तो आपकी क्या सरकार गिर सकती है। लेकिन अगर बहुमत क्या चला जाता है तो आपकी सरकार गिर जाएगी और ये जो सदन होता है ये लोकसभा वाला क्या हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है। अगर कोई प्रशासनिक इमरजेंसी कानून बनाया जाता है तो किसके द्वारा बनाया जाएगा, आपके राज्यसभा के द्वारा बनाया जाता है। मान लो लोकसभा खाली है और उधर से क्या कर दिया, चीन ने अटैक कर दिया, तो इमरजेंसी कौन लागू करेगा, राज्यसभा के द्वारा ही की जाती है। कोई कानून प्रक्रिया की जाती है किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे शक्तिशाली कौन है तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए। लोकसभा राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली कौन है, तो वो कौन है, आपकी लोकसभा है।
क्योंकि लोकसभा में कितने होते हैं 545, कितने होते हैं 545, जबकि राज्यसभा में कितने होते हैं 245। तो किसका बहुमत ज़्यादा है? आपकी लोकसभा में बहुमत ज़्यादा है। फिर आपको किसका सदन कहा जाता है? युवाओं का सदन कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? बूढ़ों का सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। फिर अधिकतम जो सीट कितनी है वो कितनी है? 552 है। ऐसा क्यों है? और इलेक्शन कितने पे होता है? तो 545 पे क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है कि जो हमारा पीओ, जो भारत का जो पीओ के क्षेत्र है, जिसने किसने कब्जा कर लिया है आपके घर के क्षेत्र पर? किसने कब्जा कर लिया? आपके पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। वहाँ की जो सीट मिलाकर हमने क्या कर रखी है, वहाँ की सीट भी इसमें क्या जोड़, वर्तमान में 245 में इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवी होना चाहिए, क्या होते हैं उसमें शामिल होते हैं, मनोनीत किया जाता है। जबकि इसमें क्या 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत किए जाते हैं, जो कहाँ से होते हैं? जो यूरोप महाद्वीप के थे। किससे थे? यूरोप के थे। उस समय क्या था, हमारे देश में भी किसका कब्जा था? यूरोप का कब्जा था, आयरलैंड का था। जो आयरलैंड मतलब ब्रिटेन को ही 4 देश को मिलाकर क्या कहा जाता है? आयरलैंड कहा जाता है। जो आपके मनोनीत कितने 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत किए जाते हैं, कितने 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन अब नहीं किया जाता। अब इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया? इसको हटा दिया गया है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्य, जबकि इसमें कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवी से। इसमें लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। कितना होता है? 6 साल होता है। और प्रत्येक 2 साल में 1/3 का क्या होता है? चुनाव होता है। प्रत्येक क्या होता है? चुनाव होता है, नियुक्ति नहीं होता है, चुनाव होता है। जबकि लोकसभा को किसका सदन कहा जाता है? जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता वोट देती है। जबकि लोग राज्यसभा को किसका सदन कहा जाता है? ये शिक्षित सदस्य कहा जाता है। और ये क्या है? द्वितीय सदन कहा जाता है। क्यों शिक्षित सदस्य? इसमें क्या होते हैं? जो शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं वही क्या देते हैं? वोट देते हैं। जो कौन होते हैं? आपके एमएलए होते हैं, वही क्या करते हैं? वोट देते हैं। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन कहा जाता है। इसे प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। इसमें डायरेक्ट वोट कौन देता है? आपकी जनता डायरेक्ट वोट देती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रथम सदन कहा जाता है। और इसके लिए द्वितीय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम किसे चुनते हैं? एमएलए को चुनते हैं। एमएलए के द्वारा क्या चुना जाता है? राज्यसभा सदस्य चुना जाता है। ये कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष सदन होता है। और इसका चुनाव कितने होता है? 2 साल में होता है। और इसमें कौन वोट देता है? तो विधायक वोट देते हैं। कौन वोट देता है? विधायक वोट देते हैं। अगर आपके मान लो क्या है, कोई लोकसभा में क्या है, कोई सरकार पूर्ण बहुमत से आती है, जैसे भाजपा क्या आई है, बीजेपी आई है, क्या आई है? पूर्ण बहुमत से आई है। इसकी वोट कितनी है? मान लो 300 से ऊपर तो पहले से ही अपनी प्लस है, प्लस एनडीए का समझौता है। अब आप देखते हैं कि अगर कोई भी कानून प्रस्ताव, कोई विधेयक पास होता है तो सरकार क्या करती है? उसको मनमानी ढंग से पास कर देती है। जैसे अभी आपका जो किसान बिल आया था, पास हुआ था, उस पर क्या मोदी जी क्या कुछ कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। वो तो कभी देखने भी नहीं गए थे। कभी भी देखने नहीं गए। कभी देखने गए थे? नहीं गए थे। कभी भी देखने नहीं गए थे। धारा 370 हट गई, लोग मर गए। हाया कि क्या मर गए? कुछ हुआ नहीं हुआ। क्योंकि अगर कभी भी लोकतंत्र में अगर कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत से आती है तो लोकतंत्र की जगह उसमें राजतंत्र की झलक दिख जाएगी। किसकी? लोकतंत्र की जगह राजतंत्र की झलक दिख जाएगी, क्योंकि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अरे कौन गिरा देगा भैया? 300 से पहले प्लस है होना कितनी चाहिए? 273। यहाँ पर है कितनी? 300 है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार क्यों गिर गई? क्योंकि क्या हुआ? और विधायक क्या चले गए? छोड़ के चले गए, उनके लिए दूसरी पार्टी में चले गए। मनमोहन सिंह की 120 सीटें ही उन्होंने क्या जोड़ दिगाड़ करके, आ जाओ भैया लाला तुम भी आ जाओ, जोड़ करके कितनी कर दी? 275 कर ली। ये नरक से उठाया था स्वर्ग में उनकी पार्टी की द्वारा, क्या स्वर्ग से लेके क्या पहुंचा दिया? नरक में पहुंचा दिया। चारा घोटाला, तमाम घोटाला। कभी आपने देखा है कि मनमोहन सिंह कभी कि हाँ एकदम खुश हो के बोले? नहीं बोले होंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर कोई भी अगर इधर कुछ कहते हैं तो इधर ही चले जाएंगे, फिर सरकार अपने आप गिर जाएगी। तो हमेशा वो चुप ही रहते थे, शांत। हाँ बहनों और भाइयों, मोदी जी कभी भी देखना, हाँ टेंशन फ्री आदमी है, कोई टेंशन ही नहीं है। जब 350 के करीब सीटें हैं तो क्या टेंशन है?
मोदी जी को कोई टेंशन है जब उनकी 350 मतलब 300 से सीटें प्लस है, प्लस आपको एनडीए के साथ क्या है उनका समझौता है, तो उनको टेंशन ही नहीं है। कोई कानून प्रस्ताव पास होता है वहाँ पहले से ही आर्मी भेज दी, उस दो दिन पहले आर्मी भेज दी, उसके बाद क्या हट गई 370 हट गई, महबूबा मुफ्ती चिल्लाते चिल्लाते मर गई है। कितने दंगे हुए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये तो थी लोकसभा राज्यसभा के बारे में बेसिक जानकारी। आगे जानेंगे हम 17वां आसान या मानसून सत्र क्या होता है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप जो हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो साथियों जय हिंद, जय भीम, जय भारत।